Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is how to achieve 65 each in PTE from 56 overall. एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि मेरा ये स्कोर आया है और मेरा टारगेट 65 ईच का है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको एवेलुएट करने की और इस स्टूडेंट को समझ लगेगा कि इसकी गलती हो कहाँ रही है और बाकी भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी समझ लें कि अगर हमने 65 ईच का टारगेट जो है अचीव करना है और आपके स्कोर 6.5 ओवरऑल भी नहीं आ रहे, 6 ईच आ रहे हैं, तो आपने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है। कईयों की स्पीकिंग अच्छी होगी, कईयों की रीडिंग, कईयों की राइटिंग, कईयों की लिसनिंग। कभी इनमें से कम हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कभी इसमें से बढ़ जाएंगे। कई बार आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे स्पीकिंग में स्कोर्स होते कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से टॉपिक होते हैं। रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, डिस्क्राइब एन इमेज, रीड अ लेक्चर एंड आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। रीडिंग में मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस, सिंगल आंसर, रीड ऑर्डर पैराग्राफ्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। रीडिंग वाले और फिलिंग द ब्लैंक्स जो है रीडिंग एंड राइटिंग वाले। राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट एंड एसे राइटिंग सेक्शन ओनली। और लिसनिंग में हमारा आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी, फिलिंग द ब्लैंक्स, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड एंड लास्ट वन इज राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इनमें से अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक, वैसे मैंने काफ़ी वीडियो में बताया भी हुआ है कि अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, फिर भी इस वीडियो में आपको दोबारा बता देता हूँ, शायद वो आपने वीडियो ना देखी हो। अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर इन द रीडिंग सेक्शन एंड इन द लिसनिंग मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर, सिंगल आंसर, सेलेक्ट मिसिंग वर्ड, हाईलाइट करेक्ट समरी। ये 4 टॉपिक्स जो है अनइम्पॉर्टेंट है और इसको मैं इरेज करने लगा हूँ। अगर आपका टारगेट 79 ईच भी है तो भी आप इसके ऊपर ध्यान कभी मत देना, बिकॉज अगर आप ध्यान दोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। और हमने इस टॉपिक की बजाय इन दोनों टॉपिक्स, टोटल 7 सेक्शन जो हैं अनइम्पॉर्टेंट है, इन टॉपिक्स की बजाय हम बाकियों की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करते हैं हम कि इनके स्पीकिंग में 60 स्कोर्स आए हैं, रीडिंग 52 है, राइटिंग 58 है, लिसनिंग 53 हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 1 और 2, इसमें 4 to 5, 4 to 5, 1 और 2 ज़्यादातर 1, 1 और 2 ज़्यादातर 1। समराइज स्पोकन टेक्स्ट 1 और 2 ज़्यादातर 1, 1 और 2, 1 और 2, 3 और 4। ये हमारे स्पीकिंग में बात करते हैं 3 to 5 ज़्यादातर 4 और 5, 7 to 10 ज़्यादातर 10, डिस्क्राइब एन इमेज 3 to 5 ज़्यादातर 3 और 4, 1 और 2 ज़्यादातर रीड अ लेक्चर 1 ही आता है। अगर हम सीधा कैलकुलेशन करते हैं, जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियो में बताता हूँ, यहाँ पर पेयरिंग बेसिस के ऊपर नंबर मिलते हैं। मान लीजिए आपको 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन आए हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आए हैं। जो 5 ऑप्शन वाला है उसके 4 मार्क्स हो गए, जो 4 ऑप्शन वाला है उसके 3 मार्क्स हो गए, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमारे 7 स्कोर्स हो गए। किसमें हो गए? वो हो गए हमारे री ऑर्डर पैराग्राफ में। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर 1 मार्क फॉर 1 करेक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। 4 और 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक के अंदर एवरेज में मल्टीप्लाई करूं, कईयों के अंदर 4 आ जाते हैं, कईयों के अंदर 5 आते हैं। मैं 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर करता हूं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 20 क्वेश्चंस, 20 ब्लैंक्स आएंगे इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, मैं 20 की बजाय मैं एक 18 लिख लेता हूँ। कई बार कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, इसके अंदर भी मैं 18 लिख लेता हूँ। 18, अब इसका टोटल कर लीजिए कितना बनता है, 36 + 7 43। 43 स्कोर्स जो आपके हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये अप्रॉक्सीमेटली है, ठीक है।
43 स्कोर जो हैं वो आपके इस सेक्शन में हैं और आपके कितने स्कोर आए हैं 52। अगर इसमें से आप सबसे पहले पॉसिबिलिटी चेक करिए कि आपकी कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। चलो रीडिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसको हम जज नहीं कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है, हमें नहीं पता कि कितने स्कोर हमारे आएंगे। रियल एग्जाम में अगर तो रिपीट क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए तो हम शेयर हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो रिपीट क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी हमारे को कई बार भूल जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम करते हैं, पता नहीं कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। अगर मैं समराइज रिटन टेक्स्ट की बात करूं, ये एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का होता है, एक ही आता है, और ये 15 मार्क्स का होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 22 स्कोर्स हो गए राइटिंग में, आपके 58 आए हैं। समराइज स्पोकन टेक्स्ट जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन आता है, मैं एक ही मान के चलता हूँ, 10 नंबर हो गए। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चंस आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक के अंदर 4 होते हैं, इसके अंदर मैं 8 मान लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं 8 मान लेता हूँ। और राइट फ्रॉम रोटेशन मैक्सिमम 30 मार्क्स का होता है। अगर 4 आते हैं आपको राइट फ्रॉम रोटेशन, एक जो है मान लो 7 to 8 वर्ड्स का होता ही है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट विल बी 32। मैं इसको 28 मान के चलता हूँ। अब इसको प्लस कर लीजिए, 28 प्लस 8 36, 38 प्लस 8 44, 44 प्लस 10 दैट इज 54। अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 28 प्लस 36, 36 प्लस 44, यस 54 हो गए। अब इनकी कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अगर ये 5 आते हैं, एक क्वेश्चन हम मान के चलते हैं 15 मार्क्स का है, 5 आते हैं 75 हो गए, इसके अंदर 13 130 हो गए, और डिस्क्राइब एन इमेज इसके अंदर भी मान लो 5 आए हैं, और इसके अंदर हमारा एक ही आया, ठीक है ना। तो इसका टोटल कर लीजिए। अब ये एक्चुअली में होता क्या है, इनका कुछ हिस्सा ना इनकी तरफ भी जाता है, राइट। तो हम पहले वो करें जो हमारे को पता ही है कि हाँ भाई ये नंबर जो है वो इसी के अंदर, मतलब ये पर्टिकुलर जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट है, ये तो हमें पता ही है ना 7 मार्क्स का है। इसकी जजमेंट ना हम कर नहीं सकते हैं एक्चुअली में, पूरी एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऐसे राइटिंग का तो पता ही है हमें 15 मार्क्स है। अब आपके केस में सबसे पहले हम बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग के स्कोर्स किस किस में होते हैं? राइटिंग के स्कोर्स फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग और राइटिंग, summarize written text, essay writing section, summarize spoken text, filling the blanks and write from dictation। इन सारे सेक्शन में है गाइज। आप सबसे पहले ध्यान दो, अगर आपके 56 ओवरऑल आए हैं और राइटिंग में सिर्फ 58 आए हैं, 58 का मतलब सबसे ज्यादा आपके जो है वो स्पीकिंग में है, राइटिंग में 58 है, ओके, दूसरे नंबर पे। फिर आता है लिसनिंग और रीडिंग। अब आप ये सोचोगे मेरी सिर्फ रीडिंग कमजोर है, अरे भाई इसमें कौन सा आपने कोई तीर लगा लिया है? इसके अंदर भी तो 53 स्कोर ही है, कल को आए चाहे ना आए हमें नहीं पता, राइट। तो 7 ईच का टारगेट जो है ना वो इजी नहीं है एक्चुअली में, मैं आपको बता देता हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 7 ईच का टारगेट इतना इजी नहीं होता जितनी देर तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। अगर प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी देन यू कैन गेट 65 ईच इन पीटी, अदरवाइज यू विल ऑलवेज स्ट्रगल, ठीक है, हमेशा स्ट्रगल करोगे, यू विल ऑलवेज इन द स्ट्रगल, राइट। तो हम बात करते हैं अभी यस अभी राइटिंग के अंदर आप देखिए, सबसे पहले हमारे को ना प्रॉब्लम ढूंढनी नहीं आती है। क्या आपका समराइज रिटन टेक्स्ट 100% सही था, मतलब 7 नंबर इसमें से आए हैं। ऐसे राइटिंग का टेम्पलेट है 100% सही है तो आपको 15 नंबर इसमें से मिलेंगे, मतलब हमारे 22 स्कोर्स हमारे पक्का आ चुके हुए हैं, ठीक है ना। गलतियां ढूंढो पाएगा, अगर गलतियां नहीं ढूंढोगे तो नंबर नहीं आएंगे। फिर उसके बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर क्या आपने इन, एट, ऑन जो कीवर्ड्स लिखे हैं उनके स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक क्या आपने की है? अगर नहीं की है, आपको 100% श्योर है आप प्रॉपर 50 to 70 वर्ड्स में लिखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर हमारे को नहीं पता लगता। बच्चे तो यही कहते हैं कि मैंने सही करके आया हूं, लेकिन यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं। एक्चुअली में गलतियां होती कौन कौन से टॉपिक में है, मैं आपको रेड कलर के अंदर बताऊंगा। एक तो होती है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती, दूसरी होती है यहाँ पे। अब इसमें कौन सी गलती होती है? समराइज रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट। क्योंकि समराइज रिटन टेक्स्ट के केस में तो आपने ऊपर से लेकर नीचे तक लिख लेना, लेकिन रिटन टेक्स्ट, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में प्रॉब्लम आती है, बच्चों को गलतियां होती ही होती है, मानो चाहे ना मानो। अगर आप कहोगे ना नहीं हो रही हैं, पक्कियां हो रही हैं, ठीक है। और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी गलतियां हो जाती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए, कॉमा मिस्टेक के हो गए। राइट फ्रॉम रोटेशन अगर आपको 4 आए हैं, आपको कितने सुनाई दिए हैं, तुक्का लगाया है कि नहीं लगाया, कितने वर्ड्स आपने सुनाई दिए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें काम करती हैं आपकी
65 ईच लेके आने में। अब इस केस के अंदर अब ये स्कोर है, मैं इसको कहूंगा कि आप अभी बहुत दूर हो 7 ईच के केस में। टू बी फ्रैंक, आपके 6 ईच हैं, 6.5 ओवरऑल भी नहीं है। अगर आपके स्कोर्स होते स्पीकिंग में 80, रीडिंग में 70, लिसनिंग में 70, राइटिंग में थोड़े से कम होते हैं, यहाँ 62 होते, 63 होते, उस केस में मैं बता सकता था कि आपकी प्रॉब्लम इसमें है, इस टॉपिक के ऊपर ध्यान दो। अब आपके केस में अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, 6 ईच या 6.5 लेकर बैठे हो, आपका टारगेट जो है 7 ईच का है, मैं सबसे पहले ये कहूंगा, क्योंकि जो रियलिटी है वो बताने वाला हूं, मर्जी आपकी है, आपको कोचिंग की जरूरत है, मानो चाहे ना मानो। बिकॉज चाहे YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको स्पीकिंग सेक्शन में कौन जज करेगा? घर में बैठ के अपने आप को जज नहीं कर सकते हो। बिकॉज अगर आप सोचते हो यू विल प्रैक्टिस एट होम, कोई भी वेबसाइट के ऊपर, आप कैसे जज कर पाओगे अपने आप को? नहीं कर पाओगे। उसी तरह समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में अगर आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, प्रैक्टिस करते हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कई बार अच्छा नजर आ जाता है, कई बार नीचे चला जाता है, कई बार 6 to 7 स्कोर आ जाते हैं आउट ऑफ 10, कई बार 9 आउट ऑफ 8 आ जाते हैं, या 9 स्कोर आ जाते हैं, 8, मतलब काइंड ऑफ। तो मतलब गलतियां हो रही हैं, क्योंकि कई बार आप, मैंने देखा गया है, कोई भी वेबसाइट आपको 100% रिजल्ट नहीं देगी, और हर एक स्टूडेंट ना सीखता है। आज उसका लेवल कम है, कल उसका ज्यादा हो जाएगा, परसों कम है, कल उसका ज्यादा हो जाएगा। सो इस तरीके के साथ आप हमेशा सीखते हो। 56 to 65 लेने के लिए आपको ये सारा सही होना चाहिए। कोई वर्ड आपको नहीं आता है, उस वर्ड को मिस कर दीजिए। रीड अलाउड के केस में बात कर रहा हूं, कोई चक्कर नहीं, जरूरी नहीं सारा कुछ आपने बोलना ही बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस, ट्राई टू स्पीक मोर देन 60 to 70%। अगर नहीं बोल पा रहे हो, यू कैन इंप्रूव ओनली बाय प्रैक्टिस। डिस्क्राइब एन इमेज, वेरी इजी सेक्शन, यू हैव टेम्पलेट, और अच्छे से बोलो। रीड अ लेक्चर, अच्छे से बोलो। स्पीकिंग में एक रूल याद रख लो, कभी भी आप ये मत सोचना कि मुझे पूरा का पूरा बोलना है 40 सेकेंड्स। जब भी आप कंप्लीट करते हो, आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दो। कॉन्फिडेंस से बोलना है, ये नहीं है कि आप तेज बोलना शुरू कर दो, कि तेज बोलने से ज्यादा नंबर आते हैं। रीडिंग सेक्शन, इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एक्चुअली, जितना करो उतना कम है, लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आज आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो गए, कल को भी आपके 5 में से 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। राइटिंग के केस में इजी है, इसकी बार बार तैयारी मत करो। समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में गलतियां क्या होती हैं? स्पेलिंग मिस्टेक, कॉमा मिस्टेक, वोकैबुलरी, इन, ऑन, एड का इस्तेमाल नहीं किया, कॉमे की मिस्टेक होगी, फुल स्टॉप की मिस्टेक होगी। अगर आपने नाउन इस्तेमाल करना है, उसका बड़ा वर्ड नहीं डाला, स्पेस ज्यादा दे दी, अगर कनेक्टर यूज करे उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, कोई वर्ड आपने लिख लिया है लेकिन उसके स्पेलिंग आपको नहीं आते हैं, तो गलतियां होती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमारे हाथ में नहीं है, यू कैन इंप्रूव ओनली बाय प्रैक्टिस, बिकॉज इट्स ए लिसनिंग पार्ट। लिसनिंग यू कैन इंप्रूव ओनली बाय प्रैक्टिस योरसेल्फ, राइट। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड, उसी तरह लिसनिंग का सेक्शन है। राइट फ्रॉम डिक्टेशन जो है वो भी लिसनिंग का सेक्शन है। एंड ट्राई टू राइट मोर देन 70% वर्ड्स इन राइट फ्रॉम डिक्टेशन। अगर आप नहीं कर पाते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। जरूरी नहीं होता है कि अगर आपका स्पीकिंग अच्छा है तो आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएं। अगर आप कहोगे ना कि सर मेरा 60 है तो इसलिए मेरे बाकियों में स्कोर नहीं आए, राइटिंग में कौन सा स्पीकिंग का सेक्शन आ गया? स्पीकिंग के अंदर राइटिंग के तो नंबर है ही नहीं आपके, उस केस में तो ज्यादा आने चाहिए ना। सोचने वाली बात है। तो हर एक बच्चे का अपना अपना लेवल होता है गाइस। इस बच्चे को मैंने बताया, इस केस में सभी आपको जरूरत है एक्चुअली में। अगर आपका भी इसी तरह चल रहा है स्कोर, तो एक कॉमन वीडियो मैंने इसी तरह बना दी है ताकि आप लोगों को पता चले आपको कोचिंग की जरूरत है गाइस, मानो चाहे ना मानो। आप सोच रहे होगे कि मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं कि कोचिंग लो, मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर भी कैसे पास करोगे? बार बार पेपर के ऊपर पैसे लगाने के बजाय एक बार अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो। घर में कोचिंग देंगे हम, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन का टाइम चल रहा है, मैंने कोरोना से पहले से ही ऑनलाइन शुरू की हुई, क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है। 4-4, 5-5 घंटे लगाने से भी ज्यादा स्कोर नहीं आते हैं।
तो ये आप चेक करिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं। बैच क्लासेस होती हैं, पर्सनल क्लास होती है, आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्लास हो सकती है। पूरा क्लासेस हमारी 18 घंटे तक क्लास चलती है। आप अपना स्लॉट बुक करवा लीजिए ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। कम समय लगा के, मतलब अच्छी गाइडेंस हो और कम समय में भी आपका स्कोर आ सकता है, जैसे कि हमारे बाकी स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो वेस्ट क्यों कर रहे हो टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सर ये मेरा फर्स्ट टाइम ही था, आपने मुझे कोचिंग दी, बहुत बढ़िया। उसके जो टेम्पलेट्स है, ट्रिक्स है, वो बहुत अच्छे है। आपने वो कोचिंग दी थी आप, तो फिर लगने लगा था कि भाई हाँ हो सकता है, अभी आ सकते हैं मार्क्स। सर 12 या 13 दिन की सर। 12 या 13 दिन में आपने 7 ईच हासिल कर लिए। ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਟੈਂਪਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। So I should say only 1 week, like 5 days, not even 1 week, 5 days, like yes. so finally I got my score. सबको बता रखा कि भाई मेरे मार्क्स वहाँ से आए तो आपके भी वहाँ से जरूर आएंगे। अच्छे स्कोर्स के साथ पीटी का एग्जाम पास करना चाहते हैं तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।